नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर सेल्फ स्क्रिप्ट सीरीज और मैं हूं निखिल और आज हम देखने वाले हैं अपना वेरिएबल डेटा टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले कहते हैं वेरिएबल। मेरे हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक तरीके से एक खाली बॉक्स है, इसमें आप कोई चीज़ रखने वाले हैं। मे बी वो कोई सॉलिड भी हो सकता है, कोई लिक्विड भी हो सकता है, अदरवाइज गैस तो है। तो सिंपल वैसे तरीके से वेरिएबल जो चीज़ वेरी करती है या उसकी वैल्यू वेरी कर सकती है किसी भी कंटेनर की, कि हमने उसमें क्या रखा है या कितना रखा है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ, उसमें हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो हम उसका नाम रखते हैं वेरिएबल वेरिएबल डॉट एसेट्स। ठीक है, और इसके नाम हम तो लगाना ही बोल। ठीक है, तो ये हमने बना दी एक फाइल। ठीक है, अब सबसे पहले हमें बनाना है वेरिएबल। अब वेरिएबल का सिंटैक्स है और एकदम मेरे को नेम हमको वेरिएबल बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चेंज करना है, इंसर्ट मोड पे आना। ठीक है, हम इंसर्ट मोड पे आ गए। इस टाइप का हमारे फाइल है बिन बैश, क्योंकि हमें हर बार एंटर पॉइंट लिखना है बिन स्लैश बैश। ठीक है, सी बैंक बिन स्लैश बैश। ठीक है, अब इसके बाद अब हमारा मेन का अब स्टार्ट। ठीक है, तो हमें मान लो कि हमें फॉर एग्जांपल हमें प्रिंट करना। ठीक है, तो एको। ठीक है, आई पुट माय मेल इज नहीं। ठीक है, तो अगर मुझे ये प्रिंट और साथ में मुझे प्रिंट बनाना है एको माय इज is लाइक 23। ठीक है, इसके लिए मुझे दो चीज़ें प्रिंट कर। ठीक है, मैं इसको एक बार सेव करता हूँ। ठीक है, एस्केप और डब्ल्यू की सी एच एम ओ डी 764 या 766 जो भी आप करना चाहते हो इसके कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल डॉट एस एच एल एस का कहना कंफर्म किया कि हाँ एक्सिक्यूटेबल परमिशंस को मिल चुकी हैं। अब हम इसको करने वाले हैं रन। ठीक है, तो इसको डॉट स्लैश वेरिएबल डॉट एस एच over here not executes इसको क्या हुआ on let's say permission। ठीक है, कि इसको परमिशंस हैं और you can do it wrong और we do oh spelling mistake कर दिया हम लोग विंडो था सच let's do colon wq escape colon wq। ठीक है, इसको हम दोबारा रन करते हैं। हमने इसको रन किया। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें, माय नेम इज निखिल और माय नेम इज। ठीक है, माय एज इज 22। मैं चाहता हूँ नहीं यार, मैं चाहता हूँ कि यार कोई भी इसको रन करे उसके अकॉर्डिंग भी चेंज हो, या फिर कोई और बंदा इसको रन करे उसको अकॉर्डिंग नेम है। तो ऐसी सब चीज़ों के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है वेरिएबल्स। अब हम करते हैं वेरिएबल। ठीक है, और एक्चुअली वेरिएबल दो टाइप के होते हैं। एक होता है कि आप जिनको आप डिफाइन करें, यानी यूज़र डिफाइन। एक जो ऑलरेडी लिनक्स ओनर्स या ऑलरेडी डेवलपर्स ने उसको डिफाइन कर रखा है। ठीक है, जब वो होते हैं प्री डिफाइन। और ये करना यूज़र डिफाइन देखते हैं। लाइक मेरे को नेम को डिफाइन करना है। ठीक है, तो पहले इंसर्ट मोड। ठीक है, मैं यहाँ लिखा नेम इक्वल टू, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर निखिल। ठीक है, अब मैं यहाँ निखिल दे या तो एक वेरिएबल असाइन हो गया नेम नाम के वेरिएबल, निखिल असाइन हो गया नेम नाम के वेरिएबल को। सिमिलरली मैं एज दे सकता हूँ, एज इक्वल्स टू 23। अब मैं यहाँ पे अब उसको कॉल करूँ। अब कॉल कैसे करना है? अब कॉल के लिए आपको यूज़ करना है डॉलर के बाद आपका वेरिएबल नेम। ठीक है, तो ये था नेम। अब मैं इसको यहाँ पर भी चेंज करता हूँ डॉलर एज। ठीक है, इसको मैंने किया सेव, एस्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू। अभी वो सेव इसको करते हैं रन। ठीक है, अब हमने कहा अभी वो निकला है, मतलब अब आपकी बात हमने वहाँ पे चीज़ लिखी भी नहीं। ठीक है, और हमने उसको डायरेक्टली वेरिएबल से कॉल किया। ठीक है, तो उसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी, वेरिएबल से हमेशा जब भी आप यूज़र डिफाइन करें, यहाँ पर इस जगह पर आपको स्पेस यूज़ नहीं करना है। अगर आप स्पेस यूज़ करोगे आपको हमेशा एरर। ठीक है, आपको स्पेस बिल्कुल ही यूज़ नहीं करने में इस जगह। ठीक है, तो एक मैं बता देता हूँ एरर एक बार करके। ठीक
कि किस तरीके से आपको एरर शो होगा, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे मैंने इंसर्ट मोड, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको गैप दे दी। WQ एंटर, अब इसको रन करता हूँ एक बार। अब इसमें देखो आपने यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू नहीं है, डायरेक्टली एरर आ, कमांड नॉट फाउंड आपको शो हो गया लाइन नंबर 3। इस तरीके के आपको एरर्स पर शो होंगे अगर आप स्पेसेस यूज करोगे तो। हम आते हैं प्री डिफाइन, ठीक है। प्री डिफाइन के लिए, ठीक है, प्री डिफाइन अगर आपको वेरिएबल्स देखना है तो आपको करना है प्रिंट env। इससे आपको जितने भी प्री डिफाइन वेरिएबल्स हैं आपको सारे मिल जाएंगे। होम का मतलब क्या है, होम का ubuntu, लैंड का मतलब क्या है, ये लैंग्वेज c.tfs.8, ठीक है। और जो मोस्टली हम लोग यूज करेंगे लाइक /user ubuntu इस टाइम, ठीक है। प्री डिफाइंड हमेशा कैपिटल में होते हैं, यूजर डिफाइंड आपके ऊपर डिपेंड करता है आप स्मॉल देना चाहते हो या कैपिटल लेटर्स में देना चाहते हो, ठीक है। अब आते हैं डेटा टाइप को। डेटा टाइप का मतलब क्या, आपने जो चीज़ एंटर की वो किस टाइप की है, ठीक है। तो किस टाइप की है, जैसे कि हमने निखिल लिखा तो वो एक स्ट्रिंग है, आपने नंबर लिखा वो एक आपका नंबर आपका वो होता है नम होते हैं, या हम कह सकते हैं इंटीजर होते हैं, डबल होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग में भी आप देखते हो, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा टाइप हो। अब आते हैं इनपुट वेरिएबल्स पे, ठीक है। अभी तक क्या होगा, हमने वेरिएबल फाइल के अंदर डिफाइन किए, अब हम चाहते हैं नहीं यार, हम बाहर से उस चीज़ को देना चाहते हैं कि हमसे एक बार पूछे टर्मिनल कि हमें क्या एंटर करना, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने लिखा वेम वेरिएबल डॉट एस, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, मेरा वेरिएबल तो मैं टर्मिनल में से आस करे तभी मैं उसको दूँ। तो आपको सेम चीज़ करनी है, एको जैसे अभी तक हम कर रहे थे सेम, -p, ठीक है। p फॉर प्रॉम्प्ट हो गया, उसका आपको लिखना है यहाँ पर आपका जो भी आप वेरिएबल लेना चाहते हो। मैं चाहता हूँ एंटर योर सिटी, ठीक है, एंटर योर सिटी, एंटर योर। अब किस वेरिएबल में उसको डालना चाहता हूँ, अब मैं सिटी को डालना चाहता हूँ सिटी में, तो मैं डाला सिटी। अब मैंने हम इसको प्रिंट करा सिमिलर, तो एको माय सिटी इज $city। हमने इसे किया क्लोज। अब इसको करते हैं हम एस्केप और WQ। अब आप देखना, अब मैं इसको रन करूँगा तो एक ना एक बारी मेरे से आउटपुट मांगेगा, बस क्योंकि हमने इसको इस तरीके से प्रोग्राम किया है। अब इसने मेरे से इसमें एरर कहाँ आया, लाइन नंबर 9 में -p ओके, रीड लिखना उसमें भूल गया, ठीक है। तो आपने देखा अगर छोटी छोटी एरर भी होंगे ना, आपको वहाँ सब लाइन वगैरह सब कुछ इंडिकेट हो जाएगा। तो आपको करना है यहाँ पे, आपको या तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप में यहाँ पर आप रीड भी कर सकते हो, अगर आप रीड करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो तो इसका एक और तरीका कि हम डायरेक्टली सिटी को अलग लाइन में लिख के वहाँ रीड करा लें और ऊपर सिर्फ एको में प्रॉम्प्टिंग कर दें, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी ये रीड वाला बताता हूँ पहले, ठीक है। अभी मैं सिटी मांग रहा, सिटी में लिख देता हूँ धौलपुर, हमें धौलपुर का। अब इसमें एरर है, अगर आपने नोटिस किया एरर क्यों आ रहा है, 9 नंबर सिटी, कौमी सिटी इज धौलपुर। तो आपने देखा इसने सेकंड लाइन में एरर किया हुआ था। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो मेरे कमेंट जरूर बताना कि मैं एरर एक्चुअल में किया, एक्चुअली मेरे को पता है कि एरर हुआ क्या, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पर नोटिस किया हो, ओके स्पॉट आउट, ठीक है। अगर आपने नोटिस किया हो छोटी सी गलती, देखो स्पेसेस वगैरह की कई बार होगी स्टार्टिंग वगैरह, यहाँ पर आपको एक स्पेस देना। अब एरर चला जाए, फिर आप देखोगे एस्केप और WQ, मैं इसको रन करूँगा, सिटी है तो सिटीज। नॉर्मली आप इस तरीके से आप
इनपुट वेरिएबल का आप यूज़ कर सकते हो कि आपको इनपुट करवाना है, किस तरीके का वेरिएबल आप देना चाहते हो, ठीक है? तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंडीशनल और इफ एल्स स्टेटमेंट्स को कि हम लिनक्स फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।